हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश पटेल, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर। फ्रेंड्स, वडोदरा में हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग। हमारे सेंटर से हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी और इंसोम्निया। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग हमें ये शिकायत करते हैं कि सर हम बहुत समय से इसके लिए इलाज कर रहे हैं, बहुत सारा इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारा इसके लिए पैसा लगा रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। बहुत सालों से, लंबे समय से दवाई लेने के बाद भी हालात अभी वही है या तो और बदतर होते जा रहे हैं। रिकवरी जैसी कोई चीज़ ही नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से ये बात सुनने के बाद मैंने इस पर कुछ चीज़ें सर्च किया कि ये चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, और इसमें मुझे जो कुछ तथ्य मिले मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सिर्फ देखना नहीं है, समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब ये चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा कि इसका हल क्या है, इसका बिल्कुल सही हल क्या है और कैसे अपने आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि मानसिक बीमारियां केवल हमारे मन के एहसास हैं। मन के एहसास को ठीक करने का कोई भी दवाई नहीं होता है। शायद मैं कई बार, सैकड़ों बार में अलग अलग जगह पर ये बोल चुका हूं। अब लोग समझने भी लगे हैं कि मानसिक बीमारियां इसलिए ठीक नहीं होती कि इसमें केवल एहसास होता है। मानसिक बीमारियों में केवल एहसास ही नेगेटिव होता है और एहसास तो इनविजिबल है, एहसास तो अदृश्य है, इसलिए कोई भी दवाई हमारे एहसास तक पहुंचती नहीं है और इसलिए कोई भी दवाई किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में मानसिक बीमारी का इलाज क्या है, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, इलाज के बारे में बात करने से पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया क्यों होता है। अगर आपको ये समस्या हुई है तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि आप आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, आपके पास कोई समाधान नहीं होता है, तब आप प्रॉब्लम में आते हैं। जब आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपको मिलता नहीं है, तब आपका दिमाग डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी महसूस करते हैं आप, या कभी आप फोबिया में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम की वजह बस इतनी ही है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रेजेंट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इन फ्यूचर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली है, इसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द रीजन, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया हो चुका है तो इसका इलाज क्या करेंगे आप। इसके इलाज की आपको बस यही करना है कि आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या इन फ्यूचर प्रॉब्लम आने वाली है, इसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस समस्या से खुद को बाहर करना पड़ेगा, तभी डिप्रेशन ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि मानसिक बीमारी का इलाज, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन करने से ही आप ठीक होने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई मानसिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयां देते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए होंगे, आपको क्या इलाज दिया, सिर्फ दवाइयां दी गई हैं। और दवाइयों से क्या होता है वो आपको भी पता है। दवाइयों से आप अच्छी तरह से सो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप इसमें समझदार हैं। फ्रेंड्स, आप समझदार हैं, आपको भी पता चल रहा है क्या सो जाने से आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ब्रेकअप की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में आ रहा है, जैसे बहुत सारे लड़के या लड़कियां डिप्रेशन में आ जाते हैं और कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की तरह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इस वजह से व्यक्ति को डिप्रेशन आया है, अगर वो इस हाल में डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको दवाई अवश्य देंगे। तो क्या आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस समस्या का समाधान दवाई से हो जाएगा। जो व्यक्ति ब्रेकअप से दुखी है, ब्रेकअप से वो डिप्रेशन में आया है, तो अगर वो दवाई लेगा तो क्या उसका जो ब्रेकअप का जो गम है, उसका जो दर्द है, वो क्या चला जाएगा। नहीं होगा। तो इसका इलाज कभी भी दवाई से होने वाला ही नहीं है। तो इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। व्यक्ति को यहाँ काउंसलिंग की जरूरत है, उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। व्यक्ति को ये समझाना पड़ता है बहुत ही गहराई से, प्यार से, कि ब्रेकअप होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है आपके साथ, ये तो हजारों साल से चल रहा है।
और ब्रेकअप होने के बाद भी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ समस्या कोई चीज़ ठीक हो सकती है और सॉल्यूशन हो भी सकता है। तो व्यक्ति को अगर इस तरह से समझाया जाए और इसके लिए कोई ऑप्शन दिया जाए तो व्यक्ति इस समस्या से ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज इस तरह से होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि मानसिक बीमारी के इलाज के लिए आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ कि कोई भी मानसिक बीमारी से अगर आपको ठीक होना है तो प्रॉब्लम को फेस करने की आपके अंदर क्षमताएं विकसित करनी है। जी हाँ, आप अभी प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इन फ्यूचर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, सारी प्रॉब्लम हैंडल करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपको ये आपके अंदर ये नहीं है तो आपको विकसित करनी पड़ेगी। आप विकसित कर लेते हैं, प्रॉब्लम फेस करने की क्षमताएं आप विकसित कर लेते हैं, आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते, आपको कभी एंजाइटी महसूस नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रॉब्लम फेस करने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते हैं तो जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, जो भी हालात खड़े होने वाले हैं, उसको झेलने की क्षमता विकसित करनी होगी। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को तैयार करता है, या तो समस्याओं को फेस करने के लिए खुद को तैयार रखता है, या तो इसके बाद जो भी सिचुएशन खड़ी हो रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसको कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया कभी हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही समझना है कि कोई भी मानसिक बीमारी के लिए आपको इस तरह से तैयार करना है। आपकी कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज दुनिया में ना तो कोई दवाई कर सकती है, ना कोई धागा कर सकता है, ना कोई मंत्र तंत्र कर सकता है, ना कोई फकीर बाबा औलिया कर सकता है। फ्रेंड्स, मानसिक बीमारी के इलाज के लिए व्यक्ति के अंदर पावर ट्रांसफर करना है, इसके अंदर कॉन्फिडेंट खड़ा करना है, उसको थोड़ा सा प्यार देना है, उसको थोड़ा सपोर्ट देना है, उसको व्यक्ति को इस तरह से महसूस कराना है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी हर प्रॉब्लम में हम आपके साथ हैं। फ्रेंड्स, व्यक्ति को इस तरह से कोई महसूस करा सकता है तो व्यक्ति जल्द से डिप्रेशन से या कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने ही वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो इलाज हो रहे हैं वो इस तरह से इलाज नहीं हो रहे हैं। जो भी इलाज हो रहे हैं, ज्यादातर इलाज साइकियाट्रिस्ट से दवाइयों के इलाज हो रहे हैं, या फिर व्यक्ति मंत्र तंत्र में जा रहा है, या फिर विधि में जा रहा है, या फिर धागे में उलझ रहा है। फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत ही गलत हो रही हैं। इसमें कई लोगों ने हजारों लाखों रुपए गंवाए हैं, बहुत सारा अपना फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली बहुत सारा इसमें नुकसान भी किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको कुछ तो चीजें समझ में आई है कि मानसिक बीमारियां क्या है, इसका सही हल क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की मानसिक समस्या महसूस कर रहे हैं तो आपको सही इलाज करना चाहिए। जी हाँ, सही इलाज करना चाहिए ताकि आप आपकी कोई भी समस्या से जल्द ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी समस्या महसूस कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम में आपकी सही सहायता की जाएगी, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं, इस तरह से आपको इलाज बताया जाएगा। ये सारा इलाज बिल्कुल विदाउट मेडिसिन होगा। फ्रेंड्स, ये इलाज हिप्नोथेरेपी से होगा, इसमें कोई भी दवाई लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बार बार बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ही महसूस होती है जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, वीक हैं, टूटे हुए हैं। इसके अंदर ही ज्यादा एंजाइटी महसूस होती है, उसको ही दुनिया भर का फोबिया महसूस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं रखना है, कभी भी अपने आप को उदास, निराश कभी रखना नहीं है। आपके अंदर हमेशा 24/7 हमेशा जोश, जुनून, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार रखना है। आपको ये पता नहीं कि हमारे माइंड में ये सब कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऐसा बना सकते हैं कि आप जिंदगी में भी कभी कमजोर ना हो सके। हम आपको ऐसा बना सकते हैं कि कभी आपके दिमाग के अंदर कभी नर्वसनेस नहीं आ सकता, आप कमजोर नहीं हो सकते, आप कमजोर नहीं हो सकते, आप कभी टूट नहीं सकते। आप अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। अगर आपने आपको ऐसा बना दिया, दुनिया में कोई भी चीज आपके साथ हो जाए, जिंदगी में आपके साथ कोई भी चीज हो जाए, चाहे कितना बड़ा हादसा हो जाए, आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आपको कभी किसी भी तरह का फोबिया महसूस नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स इसके लिए जरूरत है कि आप अभी से अपने अंदर वो एक जोश जज्बा एक जुनून खड़ा कीजिए और उसको बरकरार रखने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, जो भी प्रैक्टिस करना है, उसको बहुत ही शिद्दत से लंबे समय तक करते रहिए। प्रॉब्लम आने से पहले अपने आप को ऐसा बना दीजिए, इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट बना दीजिए, आपके करीब प्रॉब्लम कोई आनी ही नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसी आई वो सीधी चली जानी चाहिए, आपको लंबे समय प्रॉब्लम में रहना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी आप कर सकते हैं अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिली है, आपको सहायता मिली है, आपका जोश जज्बा जुनून थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त और आपके जितने भी पहचान वाले लोग हैं सबको ऐसा बनना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जरूरी है कि ये वीडियो भी उसके पास पहुंचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबको इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाने में आपका योगदान कीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप इसका सुझाव चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, तो आप उसको दिमाग में मत रखिए, कमेंट में डालिए, कमेंट डालिए। हम आपकी कमेंट को सुनकर, हम आपकी कमेंट को देखकर जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आप इस तरह की हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।